हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोगों ने थंबनेल में देख के समझ लिया होगा कि आज के ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो आज मैं इस वीडियो पर बताने वाला हूँ प्रॉफर्म के अंदर जितने भी सारे ड्रॉडाउन होते हैं ना, सारी ड्रॉडाउन को लेके बात करेंगे। तो मैंने एक पीडीएफ बना के रखा है जहाँ पे मैंने 8 ड्रॉडाउन के बारे में एक्सप्लेन करा है। अगर आप इस वीडियो को पूरी इन तक देखते हैं, कोई भी प्रॉफर्म में आप ट्रेड करते हैं, उस टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ड्रॉडाउन को लेके। मतलब प्रॉफर्म में जब आप ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी होगा, ठीक है, अगर आप ड्रॉडाउन के बारे में जानते हैं तो। एंड कौन सा ड्रॉडाउन एक ट्रेडर के लिए ज्यादा बेटर होता है, तो वो भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। एंड आप प्रॉफर्म भी सही तरीके से चूज कर पाएंगे उसके बाद से। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मेरा। तो यहाँ पे आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे एंड ये रहा पीडीएफ। तो सबसे पहले मैं जिस ड्रॉडाउन के बारे में बात करूंगा वो है स्टैटिक ड्रॉडाउन। अभी देखो, मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ स्टैटिक ड्रॉडाउन से। स्टैटिक ड्रॉडाउन एक ऐसा ड्रॉडाउन टाइप है जो पूरे प्रॉफर्म इंडस्ट्री के अंदर सबसे अच्छा वाला ड्रॉडाउन है, जो हर एक ट्रेडर को स्टैटिक ड्रॉडाउन चूज करना चाहिए। एंड अगर स्टैटिक ड्रॉडाउन रहता है तो आपके लिए ज़्यादा वो ईजीएस्ट होता है। अभी स्टैटिक ड्रॉडाउन किसे कहता है, अभी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ठीक है। मान लो आपके पास एक $1 लाख की अकाउंट है, उसके अंदर मैक्स ड्रॉडाउन कितना है 6%। तो लोएस्ट अलाउड आपका कितना होगा 94,000। मतलब $1 लाख से अगर आपका 6,000 माइनस हो गया तो आपका 94,000 होता है। तो ये नॉर्मल सी हिसाब रहता है जो आपका प्रॉफिट के साथ चेंज नहीं होता है। मान लो आप थोड़ा प्रॉफिट बना लिया तो ड्रॉडाउन भी चेंज होगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पे ड्रॉडाउन सेम रहेगा। अभी मान लो ये जो अकाउंट है आपके पास $1 लाख की अकाउंट एंड स्टैटिक ड्रॉडाउन है। यहाँ पे अगर मान लो आप $10,000 प्रॉफिट बना लिया, ठीक है, तो आपका जो ड्रॉडाउन है ना वो 94,000 में ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मतलब आपका प्रॉफिट के बाद भी वो सेम जगह पे ही रहेगा। आपके पास पहले 6,000 का लिमिट था मैक्स ड्रॉडाउन का एंड अभी आपके पास 16,000 का मैक्स ड्रॉडाउन है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल 3, अगर आपका बैलेंस 94,000 टच कर लिया, आपका 16,000 ड्रॉडाउन लिमिट है या 17,000 आपने बना लिया प्रॉफिट वगैरह करके, फिर से अकाउंट अगर 94,000 में आ जाता है तो आपका अकाउंट यहाँ पे फेल्ड। तो ये होता है आपका स्टैटिक ड्रॉडाउन। उसके बाद है ट्रिलिंग ड्रॉडाउन, जो बहुत कोई ना इसे अवॉइड करते हैं, डरते हैं ट्रिलिंग ड्रॉडाउन से। तो इसको भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास $1 लाख की अकाउंट है एंड यहाँ पे आपका जो डेली ड्रॉडाउन है वो मान लो आपका 3% है, ठीक है। इनिशियल लिमिट आपका कितना होगा 97,000, जो हम लोग जानते हैं कि $1 लाख से अगर 3,000 माइनस कर देते तो 97,000 ही होता है, ठीक है। अभी मान लो एग्जाम्पल 2, आपने इस अकाउंट के अंदर 3% प्रॉफिट बना लिया, ठीक है, $3,000 आपने प्रॉफिट बना लिया। तो आपका जो न्यू लिमिट होगा ड्रॉडाउन का वो कितना होगा पता है, वो 97,000 में नहीं रुक गया। तो आपके यहाँ पे जैसे कि 3,000 प्रॉफिट हो गया, तो आपका यहाँ पे जो लिमिट होगा ना, जब भी आपने प्रॉफिट बना लिया तो 97,000 से हो जाएगा $1 लाख। मतलब आपका फिलहाल टोटल बैलेंस है प्रॉफिट करने के बाद 1,03,000, ठीक है। एंड यहाँ से अगर आपका 3,000 माइनस होकर अगर यहाँ पे टच हो गया तो आप यहाँ पे अकाउंट फेल कर रहे हैं। यानी कि इफ बैलेंस ड्रॉप्स बिलो $1 लाख देन आप यहाँ पे फेल कर जाएंगे। तो ये होता है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, जो आपके प्रॉफिट के साथ साथ मूव होता है। तो इस चीज को भी आपको जानना बहुत जरूरी है। मान लो आपको सिर्फ स्टैटिक के बारे में बताएं एंड आपने एक ऐसे प्रॉफर्म चूज किया जहां पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है एंड आपको शुरू से ये पता है कि मेरा बैलेंस 1 लाख से अगर $6,000 माइनस हो जाए, यानी कि 94,000 में आ जाए, तब जाके मेरा अकाउंट फेल्ड होगा। लेकिन भाई यहाँ पे आप कंटिन्यू प्रॉफिट करते हुए जा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता आपका जो ड्रॉडाउन था 94,000 में, वो अभी और 6,000 यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर आप $6,000 या $3,000 जो भी प्रॉफिट करते हो, तो यहाँ पे भी आपका न्यू लिमिट क्रिएट हो जाएगा ट्रेलिंग ड्रॉडाउन के अंदर, ठीक है। तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान से करना होगा, नहीं तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा बिना कारण में, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी देखो डेली ड्रॉडाउन। डेली ड्रॉडाउन क्या होता है भाई, एग्जांपल 1 में मान लो आपके पास $1 लाख की अकाउंट है एंड डेली ड्रॉडाउन है आपका दिन में जो काउंट करा जाता है, ठीक है। $1 लाख के अकाउंट में आपका 5% डेली ड्रॉडाउन है, यानी कि $5,000 आप मैक्स दिन में लॉस कर सकते हैं, ठीक है। एंड इससे ज़्यादा अगर गया, यानी कि आप मान लो $5,100 लॉस कर दिया इन 1 डे, तो आप यहाँ पे अकाउंट ब्रीच कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ड्रॉडाउन रिसेट होगा ना, वो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में रिसेट होगा। अभी मैक्सिमम ड्रॉडाउन, तो अभी देखो मान लो मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपके $1 लाख के अकाउंट के अंदर 10% है, यानी कि आपका बैलेंस लो जा सकता है $90,000 के अंदर। उससे ज्यादा अगर जाता है या 90,000 भी टच कर लेता है, तब आप यहाँ पे फेल कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल 2 में आप देखिए, बैलेंस फॉल्स टू 89,900, तो आप यहाँ पे फेल कर जाते हैं। तो यानी कि 90,000 से और थोड़ा सा यहाँ पे चांस दिया जा रहा है। एग्जाम्पल 3,
डज नॉट रिसेट डेली, ये आपका डेली रिसेट नहीं होगा मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन है। अभी देखो भाई, अगर आप बिल्कुल नए हैं एंड आपको ये नहीं पता डेली ड्रॉडाउन क्या है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन ये होता है कि आपका मान लो एक लिमिट है 6% या 7% या 8% या 10% ही पकड़ ले। अभी आपने 2% आज लॉस किया, 3% कल लॉस किया, परसों आपने और 3-4% लॉस किया, ऐसे कर करके आपके पास 10% तक रहता है। ठीक है, आप 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में आप लॉस कर रहे हो एंड तब जाके आपका 10% लॉस हो रहा है। टोटल मिला के इतना दिन मिला के आपका 10% लॉस हुआ है, तब आप अकाउंट ब्रीच कर रहे हो। एंड डेली ड्रॉडाउन का मतलब ये है कि आपको वहाँ पे बता देगा कि आपका डेली ड्रॉडाउन जैसे कि 5% होगा या 4% हो सकता है या 6% हो सकता है। वो परफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पे कौन सा लिमिट लगा हुआ है। अभी मान लो आपका डेली ड्रॉडाउन 5% है, इसका मतलब ये है कि आप दिन में उस अकाउंट के अंदर 5% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपका $1,00,000 की अकाउंट है तो $5,000 से आप ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते भाई, अगर आपका 5% है। ये मैं एग्जाम्पल दिया, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मैक्स एंड डेली ड्रॉडाउन क्या होता है। एंड ऑफ डे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, इसका मतलब आप बहुत ही अच्छे से समझो, इसको ना बहुत कोई समझ ही नहीं सकता। एग्जाम्पल 1, मान लो आपके पास एक $1,00,000 की अकाउंट है एंड आपने वहाँ पे $3,000 प्रॉफिट किया आज सेम के दिन। ठीक है, आज ही आपने अकाउंट लिया एंड आज ही के दिन आपने प्रॉफिट बना लिया $3,000। एंड एग्जाम्पल 2 में एट मार्केट क्लोज ट्रेलिंग लिमिट मूव्स टू $1,00,000। आपके $1,00,000 के अंदर कुछ तो परसेंटेज था, कुछ तो लिमिट था, 5%, 10% या 8% ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। अभी जब भी आपका सारा दिन में प्रॉफिट हो गया, जो भी आपने प्रॉफिट बना लिया, मार्केट उस दिन जब क्लोज होता है तब आपका जो लिमिट था 97,000 हो सकता है, 96,000 हो सकता है, वो डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएगा $1,00,000 के अंदर। आपका जो नेक्स्ट ड्रॉडाउन होगा ना, उस दिन आपको ये देखना होगा 1,03,000 से मेरा अकाउंट $1,00,000 के अंदर आना नहीं चाहिए मेरा बैलेंस। ठीक है, यही होता है एंड ऑफ डे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। चाहे आप $3,000 प्रॉफिट करें, $2,000 प्रॉफिट करें, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को बहुत लोग ना अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई जगह पे दिक्कत आते हैं ना, कमेंट करके जरूर बताना। अभी इंट्राडे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, जो डे ट्रेडिंग ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, मतलब दिन में जो होता है, तो एग्जांपल 1 में क्या बताया गया है, अकाउंट राइजेस टू $1,01,500। मतलब यहाँ पे आपके पास $1,00,000 के अकाउंट था एंड आपने यहाँ पे $1,500 प्रॉफिट बना लिया। तो डेली ड्रॉडाउन इंस्टेंटली मूव्स हायर, मतलब आपका जो डेली ड्रॉडाउन था वो इंस्टेंटली मूव हो जाएगा। मतलब आपका अगर 4% था, यानी कि अगर $1,00,000 से 4% माइनस कर देते कितना होता है, $96,000। एंड यहाँ पे जब भी आपने प्रॉफिट बना लिया तो आपका जो ड्रॉडाउन था ना, वो भी इंस्टेंटली मूव हो जाएगा हायर की तरफ, मतलब 96 से और ऊपर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपने $1,500 बनाया, तो वहाँ से 96 से और $1,500 ऐड कर दो आप, 97,500 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मूव होता है। एंड उसके बाद अगर ये फॉल कर जाता है, मार्केट रिवर्स कर जाता है एंड आपका टोटल बैलेंस इक्विटी 97,500 में आ गया, तो आप यहाँ पे अकाउंट फेल कर दे रहे हैं। अगर आप इस जगह पे ये सोच रहे हो कि मेरा तो अभी 96,000 गया नहीं है, मेरे पास और ड्रॉडाउन लिमिट बाकी है, तो भाई आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो सेम रीजन से बहुत सारे ट्रेडर्स अपने अकाउंट को ब्लो करते हैं एंड उनको ये भी पता नहीं होता है, उनका जो पहले ड्रॉडाउन था, लिमिट था 96,000 तक, अभी वो चेंज होकर 97,500 हो गए एंड अभी भी वो सोच रहा है कि मेरा लिमिट अभी भी बाकी है, 96,000 तक अभी टच नहीं हुआ है, तो मेरे पास ऑल लिमिट है। नहीं भाई, ये ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, यहाँ पे वो सीन नहीं होता है। ठीक है, आपको पहले से जानना होगा। इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन, इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन क्या होता है, एग्जाम्पल 1 में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मान लीजिए आपके पास $1,00,000 की अकाउंट है एंड आपका फ्लोटिंग लॉस चल रहा है। आप देख रहे हो स्क्रीन पे $5,000 लॉस दिखा रहा है, मतलब 49 ऐड हो रहा है या कम हो रहा है, मतलब फ्लोटिंग चल रहा है वो। ठीक है, वो अगर $5,000 हो गया, यानी कि एग्जाम्पल 2 में देखिए बताया गया है इक्विटी बिकम्स 95,000। आपका $1,00,000 का जो इक्विटी का ऑप्शन दिखाता है ना, मतलब आपका ट्रेड कंटिन्यू चल रहा है, आपने अभी तक एग्जिट नहीं किया है, लेकिन आपका जहां पे फ्लोटिंग लॉस वहां पे 5,000 माइनस दिखा रहे हैं एंड आपका जहां पे इक्विटी था, जहां पे पहले इक्विटी $1,00,000 दिखा रहा था, लॉस होने के बाद वहां पे अभी फिलहाल दिखा रहा है 95,004, 95,003 ऐसे कुछ दिखा रहा है, मतलब फ्लोटिंग कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, जब भी आपने वहां पे 95,000 एग्जैक्ट देख लिया तो आपका अकाउंट यहाँ पे फेल हो जाएगा। ठीक है, अगर $1 भी कम होता है तब भी नहीं दिखाएगा, लेकिन जब भी टच कर लेता है ना आपका $1,00,000 सीधा 95,000 के अंदर, तो इंस्टेंट आपका अकाउंट फेल हो जाएगा। ये होता है इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन। उसके बाद है बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन।
ओनली क्लोज ट्रेड्स अफेक्ट द ड्रॉडाउन, मतलब आप ट्रेड कर रहे हो एंड आपका फ्लोटिंग लॉस या प्रॉफिट जो भी चल रहा है वो ट्रेड क्लोज होने के बाद वो ड्रॉडाउन काउंट किया जाता है, ठीक है, आपके पूरे बैलेंस से काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 1, मान लो आपके पास $1 लाख की काउंट है एंड आपका फ्लोटिंग लॉस चल रहा है $8,000, लेकिन ट्रेड आपका स्टिल ओपन है, तो यहाँ पे आप फेल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, आपका बैलेंस शो हो रहा है $1 लाख, यू फेल ओनली आफ्टर क्लोजिंग बिलो लिमिट, मतलब आपका जो भी लिमिट है एंड आप ट्रेड को क्लोज कर रहे हो तब जाके आप फेल कर रहे हो। अगर आप क्लोज नहीं कर रहे हो तब तक आप फेल यहाँ पे नहीं करते हो भाई, ठीक है। तो ये ऐसे काउंट किया जाता है। अभी देखो मैं क्विक कंपैरिजन के लिए यहाँ पे एक चार्ट बनाया। अगर आपके पास स्टैटिक ड्रॉडाउन है तो ये क्या मूव करता है? मूव करने के बाद ये ड्रॉडाउन क्या काउंट करा जाता है? नहीं। यूजेस फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये सम टाइम मैटर करता है, ठीक है। एंड स्ट्रिक्टनेस, यहाँ पे मीडियम स्ट्रिक्टनेस है, जैसे कि मैंने बताया स्टैटिक जो ड्रॉडाउन है हर एक ट्रेडर का फेवरेट होता है, ठीक है। उसके बाद है ट्रिलिंग ड्रॉडाउन, ये क्या मूव होता है? ऑब्वियसली मूव होता है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। यूजेस फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये सम टाइम होता है ये भी, एंड यहाँ पे हाई स्ट्रिक्टनेस रहता है। अगर आपके पास ट्रिलिंग ड्रॉडाउन वाला प्लेटफॉर्म है तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। डेली ड्रॉडाउन, यहाँ पे डेली रिसेट होता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस यूज होता है यहाँ पे, ये भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। अगर आप डेली ड्रॉडाउन आपको पता है ऑब्वियसली। उसके बाद है यूडी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, एंड ऑफ डे, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वो दिन खत्म होगा, मार्केट क्लोज होगा, उसके बाद ये काउंट करा जाता है। तो यूजुअली ये येस है, प्रॉफिट एंड लॉस से ये काउंट होता है, यूज होता है। एंड अगर मैं स्ट्रिक्टनेस की बात बताऊं, ये मीडियम है। उसके बाद है इंट्राडे ट्रेलिंग, ये रियल टाइम के ऊपर ये मूव होता है। एंड हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस फ्लोटिंग यहाँ पे यूज करा जाता है। एंड स्ट्रिक्टनेस की बात बताऊं तो ये भी वेरी हाई स्ट्रिक्टनेस है। एंड उसके बाद है इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन, यहाँ पे आपका कोई मूव नहीं होता है एंड यहाँ पे भी फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस यूज करा जाता है एंड ये भी स्ट्रिक्ट होता है। उसके बाद है बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन, ये भी बहुत ज्यादा इजी होता है एंड यहाँ पे फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस यूज नहीं होता है। स्ट्रिक्टनेस के बारे में बताऊं तो इजियर होता है, ठीक है। ज्यादातर ट्रेडर्स ना बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन एंड स्टैटिक ड्रॉडाउन चूज करता है। एंड आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ईओडी ड्रॉडाउन, इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन, ये सारी चीजें ऐड करा गया है। आपको अभी ना ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करूं। अगर आप कहीं पे ये देख लिए तो कि भाई ये जो नया प्लेटफॉर्म है इसके अंदर बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन है, लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल नया कंपनी है, नया प्लेटफॉर्म है, तो ऐसे चीजें आप फेस करोगे, ठीक है। एंड कहीं पे अगर आप इंस्टेंट अकाउंट लेने जा रहे हो, इंस्टेंट फंडेड अकाउंट, वहां पे देखोगे कि हाँ भाई ये तो इजी है लेकिन उसका पैसा बहुत ज्यादा है। नहीं तो अगर किसी का प्राइस बहुत कम दिख रहा है वहां पे आपको ट्रिलिंग ड्रॉडाउन मिल रहा है। तो ऐसे काफी सारी चीजें मैंने भी फेस करा था। तो भाई आप में से जो कोई भी फर्स्ट टाइम प्लेटफॉर्म में आ रहे हो तो भाई आप लोग अच्छे से सारी प्लेटफॉर्म के रूल्स के बारे में जानो। मेरे चैनल में आपको बहुत सारे रूल्स के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म का। एंड कमेंट करके बताना आपको यहाँ पे अगर कोई जगह पे डाउट है तो, ठीक है। एंड आई होप आपको मैं पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाया। फिर भी कोई जगह पे अगर रह गया तो भाई आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना। तो भाई अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं, अगर आप 2 स्टेप अकाउंट लेना चाहते हो तो भाई आप फंडिंग पिप्स का ले सकते हो, फाइवर्स का ले सकते हो, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। एंड अगर आप कोई इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लेने के लिए सोच रहे हो विदाउट एनी रूल्स तो भाई आप फंडेड स्क्वाड का भी अकाउंट ले सकते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी आप लोग एक्सप्लोर करना, देखना कि कौन से में अच्छा ड्रॉडाउन है, कहाँ पे स्टैटिक ड्रॉडाउन है, कहाँ पे पे आउट बहुत अच्छे देते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है, ठीक है। तो भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो ज़रूर लाइक करना। एंड आपको अगर ऐसा कोई रिक्वेस्ट है कोई रूल के ऊपर ऐसा कुछ कि भाई आप इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना दो तो भाई ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक के ऊपर ज़रूर वीडियो बना के इसी चैनल पर अपलोड करूँ। एंड आप में से जो कोई भी ऐसा है जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो ना, तो आप लोग मेरे बाकी सारे वीडियोज़ को एक बार चेक करो, मेरा प्लेलिस्ट चेक करो। देन अगर आपको पसंद आता है हमारे चैनल के वीडियोस तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।